कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने वार्ड नंबर 4 से नवाब हुसैन के लिए और वार्ड नंबर 6 से अली अहमद नेताजी के समर्थन में मांगे वोट। बरेली के नवाबगंज तहसील के गांव बरखन में वार्ड नंबर 4 के कांग्रेसी प्रत्याशी डॉक्टर नवाब हुसैन के समर्थन में विशाल जनसभा आयोजित की, जिसमें कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताते हुए वोट मांगे। उनका कहना था, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना था देश में पंचायती राज कायम हो। अपने समय में ही पंचायती राज लागू किया। पंचायती राज से आज गांव-गांव में विकास का पहिया दौड़ता नजर आता है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलानी भाजपा की देश प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। उनका कहना था, भाजपा की सरकारें जब जब आई तब तब उन्होंने देश में बांटने का काम किया है। देश में बांटकर वोट हासिल करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से गांधीवादी नीति पर चलते हुए अहिंसा का रास्ता अपनाया। कांग्रेस कभी भी हिंसा के रास्ते पर नहीं चली है और उसके कार्यकर्ता ने अहिंसा पर ही चलते हुए अपना रास्ता बनाया है। मिर्जा अशफाक सकलैनी ने ईंद जागीर में वार्ड नंबर 6 के प्रत्याशी अली अहमद नेताजी के पक्ष में भी सभा करके वोट मांगे। उनका कहना है कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आई, उसने कभी भी बांटने की राजनीति नहीं की। कांग्रेस हमेशा सभी धर्म के लोगों को जोड़कर चलना चाहती है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी किसान आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। समर्थन के साथ साथ देश के कार्यकर्ताओं से किसानों के साथ कंधे से कंधा लगाकर उनके खानपान की व्यवस्था करने का भी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया है। आज की सभा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी के साथ जिला प्रवक्ता राज शर्मा, जुनैद हुसैन, एडवोकेट प्रदेश सचिव, जिला सेवा दक्ष के अध्यक्ष डॉक्टर दत्त राम गंगवार, प्रत्याशी नवाज हुसैन, नगर अध्यक्ष नवाबगंज अरशद अली खान, हाजी सलाम बब्बू, महावीर प्रसाद गुप्ता, नबी अहमद एडवोकेट, शफीक अहमद सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। नवाबगंज से रिया गुंजगू अंसारी की रिपोर्ट। हमारे साथ चलकर आए जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भाई राज शर्मा जी, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के बहुत मजबूत साथी महावीर गुप्ता जी, हमारे इस कार्यक्रम का बहुत ही सफल संचालन कर रहे भाई नबी अहमद एडवोकेट साहब, नवाबगंज के नगर के अध्यक्ष भाई अरशद अली साहब, हमारे बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता गंगवार साहब, हमारे बीच में डॉक्टर साहब आए, रेहान साहब, तमाम मेरे साथी, हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भाई हमारे जगदीश जी। आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन का जो मकसद है, आप सब लोग जानते हैं कि पंचायत का चुनाव हमारे बीच में नजदीक। ये चुनाव इस देश और इस प्रदेश की दिशा और दशा तय करने वाला ये चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव इस देश की जो रीढ़ की हड्डी हुआ करता, जो पंचायत में बैठ के योजनाएं बनाई जाती, जो पंचायत से आप लोग निर्णय करके बेचते हैं, वो सारी चीजें प्रदेश में बैठी सरकारें हों या केंद्र में बैठी सरकारें हों, आपके आधार के अनुरूप ही अपनी सरकार को चलाने के लिए योजनाएं बनाने का काम करते हैं। और ये सपना आपको याद होगा, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने देखा था। उनका सपना था कि हमारी पंचायत, हमारा ग्राम, गांव में बैठा जो लास्ट पंक्ति में बैठा इंसान है, उसकी आवाज को दिल्ली की सरकार और प्रदेश की सरकार किस तरीके से सुनी जाए, इसी को लेकर पंचायती राज का गठन हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया। लेकिन साथियों, आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता, जो पंचायती राज का सपना देश के पूर्व प्रधानमंत्री और युवाओं के दिल के हृदय के सम्राट हमारे राजीव गांधी जी ने जो सपना देखा था, आज की सरकारों ने उसको तोड़ने का कहीं ना कहीं काम हमारे इस प्रदेश और देश के साथ किया। साथियों, आप लोग जानते हैं, एक ये चुनाव आम चुनाव नहीं, क्योंकि पंचायत का चुनाव देश का सबसे कर्रा चुनाव होता है।
आपने देखा पंचायत का चुनाव लड़ना बहुत कठिनाई का चुनाव होता है और एमएलए और एमपी का चुनाव बहुत सरल होता है। और वो इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि आप लोग जानते हैं आपके नजदीक के रहने वाले ही लोग आपके बीच में चुनाव लड़ने वाले होते हैं। आपको लगता है हमारे पड़ोस का व्यक्ति, हमारे गांव का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और जब निर्णय करने होता है तो आपको दिल पर पत्थर रखना होता है। और ऐसा चुनाव क्योंकि जो हमारे बीच के लोगों के बीच होता है, ऐसे लोगों को चुनने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन साथियों, आज ये चुनाव की अपील करने में आपके बीच में इसलिए आया, आपके बीच इसलिए मुझे आना पड़ा। आप लोग जानते हैं कि आज देश और प्रदेश के हालात बहुत कहीं ना कहीं कमजोर है और वो हालात इसलिए कमजोर है, देश की राजनीति का स्तर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गिराने का काम किया। आपने देखा होगा अभी चंद ही दिनों में 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोस के जिले मुरादाबाद और रामपुर में हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचते हैं। जब हाथरस के अंदर कांड होता है, हाथरस की बच्ची के साथ अन्याय होता है, सीएनआरसी बिल को लेकर तमाम हमारे लोग जब आंदोलन करते हैं, आज सड़क पर उतरकर इस देश का किसान सड़क पे आता है और अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करता है। यही समाजवादी पार्टी के मुखिया, आपने देखा होगा उनके लिए उनकी आवाज कहीं नहीं निकलती, क्योंकि निकलेगी भी कैसे? आप तमाम साथी लोग जानते हैं जब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये काले कानून पास कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी, यही समाजवादी पार्टी के लोग पीठ दिखाकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने का काम कर रहे थे। लेकिन एक पत्रकार साथी ने, आपने देखा अगर उनसे कोई जायज सवाल पूछने का काम किया तो ये समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता में न रहते हुए भी अपनी गुंडागर्दी का कहीं ना कहीं प्रणाम दिया और एक पत्रकार साथी के साथ उन्होंने मारपीट करने का भी काम किया। साथियों, सोचने समझने की बात है। एक तो भारतीय जनता पार्टी अपनी हिटलरशाही को अपनाते हुए इस देश के लोगों की कमर तोड़ते हुए इस देश पे हिटलरशाही का राज कायम करना चाहती है, इस देश को गुलाम बनाना चाहती है और इस देश को गुलामी की ओर ले जाने का काम कर रही है। लेकिन एक तरफ विपक्ष के नेता जिसको हमने कई बार सरकार में बनाने का मौका दिया, प्रदेश में कई बार उनके परिवार को मुख्यमंत्री बनाने का सपना जो उन्होंने देखा था इस प्रदेश की जनता ने पूरा किया। वही समाजवादी पार्टी के मुखिया जायज सवाल पूछने पर आपने देखा कहीं ना कहीं पत्रकार साथी के साथ जिस तरीके से उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया, मैं निंदा करता हूं आप लोगों के सामने कि ऐसे लोगों को लोकतंत्र का कहीं पर भी ये ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं बना कि उनको इस तरीके से किसी पत्रकार की आवाज को दबाने का प्रयास जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किया, ये शर्मनाक है। आज सरकार आने से पहले आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जो गुंडों की सरकार आपकी कही जाती है, आप सरकार में नहीं, आज वो गुंडागर्दी करने का काम आप गली गली और कूचे कूचे करने का काम कर रहे हैं। साथ ही इन सब चीजों को समझने की जरूरत है और ये इसलिए मैं कहता हूं, आप लोग तमाम साथी जानते हैं ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास इस देश का आजाद कराने से लेकर इस देश को विकास कराने का रहा है। कभी हमने गांधीवादी तरीके को अपनाया है। गांधी जी ने भी अगर देश के लिए अगर आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो आपने देखा उन्होंने कहा था हम हिंसावादी नहीं अहिंसावादी हैं, और वही कांग्रेस के लोग गांधीवादी के विचारों पर चलते हुए सिर्फ हिंसा की बात नहीं करते, अहिंसा की बात करते और अहिंसा को लेकर इस देश में परिवर्तन की बात करने के लिए निकले। साथ ही एक तरफ जब देश गुलाम था तब भी कांग्रेस के तमाम साथियों ने आगे आकर इस देश को आजाद कराने का काम किया था और आज भी ये संकल्प है कि जब आज देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है, चाहे वो समाजवादी की गुंडागर्दी के बल पर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही की वजह से हो, लेकिन आज कांग्रेस के तमाम साथी फिर निकल पड़े हैं और पंचायत चुनाव में हम चाहते हैं ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का काम करिए, क्योंकि हम हिंसा पे विश्वास नहीं रखते, हम अहिंसा पे विश्वास रखते हैं और हम गांधीवादी लोग हैं। गांधीवादी लोग सिर्फ विकास की लेकर बात करते हैं, विकसित करने की बात करते हैं। हम कभी जाति और धर्मों में बांटने का काम नहीं करते, कभी हम वोट की राजनीति और सत्ता की राजनीति नहीं करते। हम इस देश
से प्यार है। और इस देश का नागरिक अगर मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक इस देश मजबूत होगा, ये प्रदेश मजबूत होगा और ये हमारा वार्ड मजबूत होगा। मैं पुनः तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूं, भाई नवाब साहब को भारी मतों से आपको जिताने का काम करना है, क्योंकि डॉक्टर नवाब साहब ईमानदार और स्वच्छ व्यक्ति हैं। तमाम साथी अगर आप खड़े हो गए, मुझे विश्वास है आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में अगर आपने इस वार्ड से हमारे प्रत्याशी को जिताने का काम किया तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो जिला पंचायत के अंदर सबसे पहली बोर्ड की मीटिंग होगी, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आपकी जन समस्याओं को उठाने का काम हमारा भाई नवाब साहब करेंगे। और एक एक कार्यकर्ता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई अब दबने नहीं दी जाएगी, आपकी लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर हमारे नवाब साहब और हमारे तमाम कांग्रेस के साथी लड़ने का काम करेंगे। आपको डरने और दबने की जरूरत नहीं है। जहां भी जरूरत पड़ेगी अपने कार्यकर्ता आपके सम्मान के लिए मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन आपकी आवाज को किसी कीमत नहीं दबने दिया जाएगा, चाहे सत्ता की बात हो। हमने हुंकार भरी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमने संसद से लेकर और तमाम समस्याओं को लेकर सड़क पर हमने संघर्ष करने का काम किया है, आप साथियों के साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ संघर्ष करने को तैयार हूं। और ये संघर्ष का परिणाम होगा कि आप लोग सब लोग इनको जिला पंचायत का सदस्य बना के भेजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके हमेशा काम रहेंगे, बेटा और सेवक बन के आपका काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।